इस पावन क्षण का मंचन देखिए। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। नन्हे नन्हे चरण पड़े, मिट गए दुख सारे, जग में आए नंद लाला, खुशियां आई द्वारे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस की भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। हे वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमरापार अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ा। स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जिसने ये कहा है अपने आप देखेगा। हे भगवान, मेरी पुत्र की रक्षा करना। छत्र बन्यो ब्रजराज हित, बन फैलाए ना, मथुरा तेरे प्यार से जागे ब्रज के भार, जागे ब्रज के भार। साथ लेकर आते हैं। वहां गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वाह! क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकते हो। एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से दो तो अच्छा है। अच्छा, ये इनसे वो आज हो क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा दो भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहे तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है। पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुँचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती है। यही पुरोहित देखने गई है। कितने बजे? एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते। सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगे। चंद्रिका देखो, पुरोहित। सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे। कृष्णा हमें पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुरु और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विष्णु जी? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा तब बात अलग है। तो क्या कहते हैं शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें। तेरा भाई भी इतने बजे ही आया होगा। नहीं, तेरा भाई नहीं था, ये दोनों थे। ये दोनों मेरा भाई और 3-4 लड़के 12 बजे से प्रैक्टिस कर रही है। देख तो कौन देखने आया? आसन ग्रहण करो। दिख भी रहा है उसे? इतना निकट नहीं।
पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत। मंत्रेणामेन पद्यादीन् मित्राय समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण बेटा, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। जी, अपनी दक्षिणा स्वरूप की मूर्ति लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देनी, हमारी सबसे दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। अमने रुक जा मैं रुक जा चल रहा हूँ मैं भी। रुक जा मैं भी चल रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को घूमने पसंद है? कभी किए? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे, और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई लड्डू के पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। यहाँ और अभी अब हम यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा करेंगी? छोड़ो, मुझे जाने दो। उसके बाद मैं वेश बदल कर किसी को तंग नहीं करूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिखाएंगी कि मक्खन लेने के लिए क्या वस्त्र पहनने की। क्या कहती हाँ, ये तो आवश्यक है। इसका ये पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सुंदर सी बिटिया लग रही है। शायद मेरा पुत्र सुबाला से विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ, चलेगा ना, ये कर दो, लेके जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो बाजा बजाओ।
कौन हूँ निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? सदाचारी कृष्ण जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नाती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। बस लो निर्लज्जो, तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। आज तो मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। घर में थोड़ा अनाज है।
सारे? अच्छा ले ले, तू चिंता मत करना, मैं तुझे भी बहुत अरे भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं। ऐसा मारा कि दोनों असुरों को ढेर कर दिया। ऐसे झपके कि हम तो दंग रह गए। ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ है। हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अरे सुनो, यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करें। मैं अभी आया। आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए। हाँ चलो। सब क्या हो रहा है मैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो काना। बाबा से क्या पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लीजिए ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कही देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया, हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा न करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? समझाओ इसे। तुम भी समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे काना के बीच में क्यों आऊं? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता है पिता, बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ, पर भड़काओ तो मती। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता यशोदा। दूसरे लड़के तो केवल गैया चराते हैं, ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला। पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है नन्ना? हम तो ग्वाले हैं ना, हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो मैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है। वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ? तो इन वनों की पूजा करो मैया, जो वन न, तो उन वनों की पूजा करो मैया जो वन न।
पूजा का पर्व प्रेम और आस्था से मनाया जाता है। गोवर्धन की लीला हमें सिखाती श्रद्धा में श्रद्धा रखती। कृष्ण है जिनके आधार, उनके चरणों में है उद्धार। तो आइए घंटे वाले बाबा जो बोल रहा है। अब एक और प्रस्तुति। कैसे देखो राधा आई पूनम की कहानी ऐसे रचे कृष्ण का नाम की धुन पे झूम कैसे देखो राधा नाचे राधा जी सब बुझ गवा के
छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी बेली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी बेली पर ना आऊं। आएगा अब जीत हार का राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कृष्ण और बलराम जाओ जाओ क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। आओ कृष्ण आओ। देखो उस स्थान को, ये कोई साधारण अखाड़ा नहीं, ये युद्ध भूमि है। ये युद्ध आपका डायलॉग है प्रेम का। लड़ो आंटी आंटी। यही सच्चे मित्र की पहचान है। और इसी हार संवाद के साथ अब हम शुरू करेंगे सुदामा और कृष्ण का मिलन। गाना बजा दो भाई। बाकी लोग नीचे उतरो। मिस नहीं करनी भाई ये परफॉर्मेंस। गरीबी से बुरा हाल जोरदार तालियां। बार कहने पर सुदामा अरे थोड़ी ना और चाहते जोरदार हुए तालियां। अपने बचपन के मित्र कृष्ण थोड़ी सी और। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। ए, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये
गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास पोटली ले लो अंकल। के आया नहीं देनी। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अबे ऐसे करो, क्रॉस उसे, क्रॉस करो उसे, तल में क्रॉस करो उसे। अबे क्रॉस बनाओ। न जाने रात भर 12 बजे तक प्रैक्टिस करो। गरीब आ गया है तुम्हारी बदल में, गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो के दर पे सुदामा गरीब, फ्यूचर में अमन मेरे से मिलने आए हैं। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ठीक नहीं बनेगी ऐसे। धक्का मारा करो ना, धक्का भी तो मारो। धक्का भी तो मारो, अंकल का धक्का मारो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा पार्टी चेंज हो गई भाभी की। ये मेहमान कैसा नसीब आ गया। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। रुक्मणी को
प्रभु ने बुलाए प्रभु ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा